हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे आपको CUET PG से रिलेटेड जो भी जानकारियां होती है वो आपको वीडियोस के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो आज का ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वो सेक्शन देखने वाले हैं जहां पे आपको अभी भी कंफ्यूजन है और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया है और यहाँ पे गलती कर दी है तो उनको टेंशन लेने की ऐसे जरूरत नहीं है। जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप जो है उसमें करेक्शन कर पाएंगे, ऐसे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि कहां पे आपने मिस्टेक किया है। बाकी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है और मोस्टली स्टूडेंट का जो डाउट है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब आपकी काउंसलिंग हो, क्योंकि ये केवल फॉर्म भरने से काम नहीं होगा, एंट्रेंस देना होगा, उसके बाद पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके आपको काउंसलिंग करानी होगी। तो उसका प्रोसेस हम लोग आपको समझाएंगे अगर आप लोग चैनल पे बने रहेंगे तो। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आप CUET के फॉर्म को फिल करेंगे तो कुछ स्टेप आप लोगों ने देखे होंगे। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पे बना रखा है जो डिटेल वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था फॉर्म को फिल कैसे करना है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे जो आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है, जैसे कि एक आधार डिटेल वाला है। अगर आप आधार डिटेल में नो कर देंगे तो वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, मतलब आगे वाला पेज आ जाएगा। अगर आप यस करते हो तो फिर आपको उसमें वो डिटेल देना है। जैसे ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसमें यस करे ही करे, अगर आप करना चाह रहे हो देना आप कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो सिंपली आप नो करके और फिर जो है आगे स्टेप में बढ़ सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये वाला ऑप्शन। फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर डिटेल, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। पहले चलिए ये जो यूनिवर्सिटी एंड जो आपका जो पेपर मीडियम है और जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है उसके बारे में देखते हैं। ये जो आपका यहाँ पे सेक्शन है ये आप लोग जो है इसके नीचे वाला सेक्शन है, तो इसको हम लोग अभी समझ रहे हैं कि जैसे कि चलिए पहले वाले पेज पे हम लोग एक बार चलते हैं, वहीं से हम लोग जो है एक बार देखते हैं आपको। ठीक है, यहां से हम लोग चेक करते हैं। ओके, यहीं से हम लोग देखते हैं पहले, मतलब आपको जो कोड देना है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपको 2-3 डाउट होंगे। पहला आपका जो डाउट होगा वो ये होगा कि हम इसमें कितने यहाँ पे सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो लगभग आप 20 सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 20 सब्जेक्ट लेंगे तो आपका फीस काफी ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम केवल एक सब्जेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं या फिर हमें 3 सब्जेक्ट लेने ही पड़ेंगे। नहीं, आपको 3 सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट, आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आप केवल और केवल पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक मतलब 2 या फिर 3 सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, वो तो बताया गया है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट तक लेंगे तो आपका फीस कितना होगा। अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो तो भी आपका फॉर्म फिल होगा। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपको जरूरी नहीं है कि 3 सब्जेक्ट आप फिल करे ही करे। अगर आप 3 सब्जेक्ट फिल करते हो तो आपको 3 जो पेपर है वो देने होंगे। जैसे अगर आपने हिस्ट्री का भर दिया तो आपको हिस्ट्री का पेपर देना होगा, और अगर आपने पॉलिटिकल साइंस फिल किया तो पॉलिटिकल साइंस का देना होगा। अगर आपने ज्योग्राफी भी फिल किया तो ज्योग्राफी का भी आपको देना पड़ेगा। ये 3 पेपर आपके हो जाएंगे। अगर आपने 3 भर भी दिया, मैं सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं, अगर आपने 3 भर भी दिया है और उसके बाद जब एडमिट कार्ड आए और फिर आपको लगे कि यार मुझे इन 2 का नहीं देना है, मैंने भर दिया था गलती से तो मैं इनका एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, मैं मेरे केवल जो मेन सब्जेक्ट है उसका देना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में आप उसका भी पेपर दे सकते हो। अगर 2 को स्किप करोगे तो आपके मेन पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 2 नहीं दिया तो आपका मेन पेपर काउंट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा क्योंकि आपने उसका एग्जाम यहां पर दिया है। तो ठीक है, ये आपको अब क्लियर हो गया। अब दूसरा यहां पर है कि कोड के लिए, कि हमारा कोड क्या है, बड़ा कंफ्यूजन हो रखा है। तो यहां पे देखिए पहले ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे क्या है आपके यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट का जो नाम है उससे आपको चेक करना पड़ेगा। इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे एक ऐड कर रखा है जिसका कोड है COQP17। ठीक है, इसी तरीके से और भी जो है यहाँ पे कोड है, जो आर्ट्स के कोर्स है उनमें आप लोग यहाँ पर ये सारे कोर्स जो कोड है वो देख सकते हैं। जैसे कि कोई ज्योग्राफी ऐड करना चाहता है तो ज्योग्राफी का कोड भी है और आगे ज्योग्राफी लिखा हुआ है। हिस्ट्री ऐड करना चाहता है तो हिस्ट्री का कोड लिखा हुआ है। फिर हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ऐड करना चाहता है तो उसका भी कोड है। होम साइंस कोई ऐड करना चाहता है उसका यहाँ पर कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर कोड के साथ नाम भी दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है।
जैसे पॉलिटिकल साइंस का कोड दिया हुआ है HUQP18, फिर आगे पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है तो आप नॉर्मली ये कर देंगे, और फिर कहीं आपको पॉलिटिकल साइंस स्पेशल अलग से नहीं लिखा रहेगा क्योंकि एक ही उसका कोड है, एक ही सब्जेक्ट है, उसका एक ही कोड है, तो ये कोड आपको यहां पर देना है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, यही मेन जो आपका एक डाउट था यहाँ पे, तो होपफुली यहां से आप जो इसको देख लेंगे क्योंकि आगे सब्जेक्ट का कोड लिखा हुआ है, तो आप यहां पे कोड को जो है बिल्कुल सही फिल करेंगे। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यहां पर गलती कर दी है, फॉर्म सबमिट कर दिया है, फीस पे कर दिया है, तो वो क्या करेंगे, उनको जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब आपको इन चीजों को सही करना है। और भी किसी सेक्शन में किया है तो उसको भी आप सही कर सकते हो, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पैनिक नहीं होना आपको। फिर यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो सेंटर वाला ऑप्शन है, आपको सेंटर, 2 सेंटर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आपको आई थिंक फर्स्ट वाला मिल जाएगा। वो इसलिए मिल जाएगा क्योंकि इस साल इन्होंने काफी ज्यादा सेंटर यहाँ पे बढ़ा दिए हैं पिछले साल के मुकाबले। उसके बाद आपके पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन यहाँ पे पूछता है, तो आप पे जो भी लागू होता है उस हिसाब से आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, और नहीं है तो फिर आप अदर वाला ऑप्शन भी जो है फिल कर सकते हैं। तो ये कोड वाला आपको समझ में आया, मेनली जो कोड वाला है ये आपको क्लियर हुआ कि अगर आप एक सिलेक्ट करेंगे तो आप एक ही कर सकते हैं, अगर आपको 2 करना है 2 कर सकते हैं, 3 करना है 3 कर सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, बट 3 के बाद फिर आपकी जो फीस है वो बढ़ने लग जाएगी, जो नॉर्मल फीस है उससे ज्यादा आपकी फीस लगेगी। ठीक है, बट अगर आपको 1 करना है तो आप 1 कर सकते हैं, ऐसा नहीं आपको 3 करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे डाउट मैं क्लियर कर चुका हूं यहां को लेके, इस सेक्शन को लेके। अगर आपको और किसी सेक्शन से भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर आगे वाला जो सेक्शन है आपका, यहां पे इस सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने जितने कोड वहां पर सिलेक्ट करे थे उन कोड के हिसाब से फिर आपको यूनिवर्सिटी पेपर का मीडियम वो यहां पर आपको जो है देखने को मिलेगा। अब पेपर के मीडियम में स्टूडेंट यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे यहां पे हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, क्या करना है। मैं आपको बताता हूं, देखिए जैसे ये अपना जो कोड था मास कम्युनिकेशन वाला, उसमें इसका कोड आ गया, फिर मीडियम पूछ रहा है। तो यहां पे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा या ऑटोमेटिक है, तो पार्ट ए के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पेपर में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और एक पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसका मीडियम आपको गाइस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहां पर नहीं दिया हुआ है, आपको करना पड़ेगा उसका मीडियम। ठीक है, तो जैसे हमने जो कोड है ये मास कम्युनिकेशन का जो कोड था COQP17, तो इसमें मीडियम दिया हुआ है जैसे कि हिंदी फॉर सेक्शन ए ओनली। यहां पे लिखा हुआ है क्लियरली कि जो सेक्शन ए है, जो पार्ट ए है, उसके लिए पूछा जा रहा है, ना कि पार्ट बी के लिए पूछा जा रहा है। तो जैसे अगर हम लोग हिंदी कर देंगे तो यहां पे हिंदी मीडियम में आपका जो 25 क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी मीडियम में आएगा। हालांकि साथ में अगर हिंदी करते हो तो इंग्लिश भी आता है, क्योंकि मान्य इंग्लिश वाला ही होता है, तो अगर आपने हिंदी किया तो साथ में आपको वो भी देखने को मिलेगा। बट अगर आपको केवल इंग्लिश मीडियम करना है तो आप केवल इंग्लिश वाला सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो पार्ट बी है, जो सेक्शन बी है, वो आपका बाइलिंगुअल आएगा, उसमें आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश, वो ऑटोमेटिक आएगा। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, सपोज दैट अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप इस सेक्शन में हिंदी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। वैसे बी तो आ ही रहा था हिंदी में, लेकिन ए को भी आपने हिंदी में कर दिया, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ए और बी दोनों आपका हिंदी में आएगा। ठीक है, दोनों आपका हिंदी में आएगा। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश यहां पर करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको हिंदी करने में दिक्कत होगी, तो आप यहां पे इंग्लिश कर देंगे तो फिर पार्ट बी जो है आपका वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, तो आप इंग्लिश को देख के और फिर पेपर को कर लेंगे। क्लियर हुआ आपको? बट ये आपको करना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, ये ऐसे सबमिट नहीं होगा फॉर्म। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का मैंने कोड जो लिया था HUQP18, इसके अंदर जो भी आपको लैंग्वेज लेना है, जिस मीडियम के आप स्टूडेंट हो उस हिसाब से ले सकते हो। अगर हिंदी लोगे तो हिंदी इंग्लिश आपको दोनों यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने एक और कोड लिया था उसका मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अगर आप एक ही लेंगे, जैसे कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट किया तो ये नीचे वाला जो आपको दिख रहा है, मैंने 3 लिया था इसलिए मेरे ये 3 शो कर रहा है। अगर हम इन 2 को नहीं लेंगे तो ये केवल एक ही शो करेगा, इधर पेपर का मीडियम और फिर इधर आपको यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब अगर आप कोई एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपने टारगेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को टारगेट किया है, जैसे मैं ऑल टिक करके फिर एक बार हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको केवल जो है टारगेट कर रहे हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो आप हमने कर दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। फिर आप टारगेट कर रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो आपने ये कर दिया। अब इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटी में आप जो है सर्च करोगे कौन सी वाली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि JNU, तो ये आपका यहाँ पर रहा।
ठीक है। अब जैसे ये 3 आपने मेन कर दिया, तो अगर आप ये 3 कर दिए तो अगर आपको इन 3 के अंदर आप काउंसलिंग आराम से करवा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका बैकअप बना रहे इसके लिए आप ऑल टिक कर सकते हो। ऑल टिक करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है सारी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आप चले गए, नहीं, आप जिस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाएंगे उसी यूनिवर्सिटी में आपकी काउंसलिंग होगी। जबरदस्ती आपकी काउंसलिंग सारी यूनिवर्सिटी में नहीं की जाएगी। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में करवानी है तो वहां आप करवा सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में करवानी है वहां करवा सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में करवानी है वहां करवा सकते हो, जेएनयू में करवाना है वहां आप करवा सकते हो। तो आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना उस हिसाब से। बट अगर आप यहां ऑल टिक करते हो तो बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका टॉप में नहीं हुआ तो उससे नीचे वाले में एटलीस्ट आपका हो जाएगा। और अगर आपने मन बना रखा है कि नहीं मुझे लेना है तो बस केवल जेएनयू में लेना है, तो फिर आप केवल जेएनयू को टिक कर सकते हो और बाकी को आप छोड़ सकते हो खाली, ठीक है। तो ये आपको यहां से करना होता है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है, सिक्योरिटी कैप्चा जो दिया गया है, ये कैप्चा जो है आपको यहां पर फिल करना होगा। ये जब आप फिल कर देंगे तो उसके बाद जो है आपका जो फॉर्म है वो यहां पे नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं। एक जो यहाँ पे ऑप्शन था जो रोल नंबर के लिए स्टूडेंट जैसे जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया, जो अपेयरिंग में है स्टूडेंट, तो अभी आपको यहाँ पर रोल नंबर डालने की जरूरत नहीं है। ये आपका जो फॉर्म है नॉर्मली ऐसे ही सबमिट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि मैंने रोल नंबर नहीं ऐड कर रखे हैं, तो भी जो है ये यहाँ पे हो रहा है, मतलब इसका आगे का जो प्रोसेस है वो हो रहा है। तो ऐसे आपको जो है रोल नंबर अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी ये सबमिट हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसमें रोल नंबर का मैंने मेंशन किया था, लेकिन अभी जब हमने इसको लास्ट में फिर जाके चेक किया तो ये ऑटोमेटिक हो रहा था। तो आपका नहीं भी है तो चल जाएगा, आप जो है विदाउट रोल नंबर भी इसको सबमिट कर सकते हैं जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, ओके। और बाकी आपको इसमें सही से सारी चीजें फिल करनी है, कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो यही सारे इसमें सेक्शन थे। बाकी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आपको केवल एक तो फोटो और एक सिग्नेचर, बस यही 2 ही चीज आपको अपलोड करनी है। अब यहां पर भी एक स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट हूं तो मेरा ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्या मुझे ईडब्ल्यूएस में कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं भाई, आपको बिल्कुल ईडब्ल्यूएस में कंसीडर करेंगे। अगर आप ओबीसी के हैं, ओबीसी का आप अपलोड नहीं किए हो तो ओबीसी में कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोला है इन्होंने कि बस आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको यस और नो में आंसर करना है अगर आप जो कैटेगरी है आपका, क्योंकि एनटीए एक डेटा आपका रिलीज करता है, लास्ट ईयर भी किया था। आपको मैं एक वीडियो में बता दूंगा या फिर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी में है तो वहां पे उन्होंने बताया था कि इस कैटेगरी में इतने फॉर्म फिल हुए थे, इतने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, मेल इतने थे, फीमेल इतने थे, पीडब्ल्यूडी वाले इतने थे, ईडब्ल्यूएस वाले इतने थे, जनरल वाले इतने थे, ओबीसी वाले इतने थे, एससी वाले इतने थे। ये क्या एक डेटा प्रॉपर एनटी अपने को रिलीज करके देता है जब आपका रिजल्ट वगैरह आता है उस समय, ठीक है। तो यही सारे आपके डाउट थे फॉर्म को लेके, तो होपफुली अभी क्लियर हो गए होंगे। या फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बाकी आप अगर आप लोग पार्ट 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पार्ट 1 के लिए आप लोग हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जो कि केवल और केवल 200 में है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप बाय कर सकते हो। 30 से 40 आपको केवल और केवल 200 में लेक्चर मिल जाएंगे, ओके। सो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।